आप सभी लोगों ने देखा होगा देवी देवताओं को कमल पुष्प पे खड़ा दिखाया जाता है। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कैसे रहता है? सब उस कीचड़ से न्यारा कमल पुष्प समान जीवन। कमल पुष्प को प्योरिटी का सिंबल माना जाता है। प्योरिटी मीन्स क्लियर हार्ट, मीन्स सबके बीच रहना, बट सबकी संस्कार और स्वभाव से अच्छा और न्यारा रहना। कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है तो हमें क्या देनी चाहिए? हमें डेफिनेटली उसको बुरा देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है ना, तो हम उसके बदले उस इंसान को परमात्मा को ध्यान करके परमात्मा की शक्तियों की वाइब्रेशन भेजनी चाहिए, परमात्मा की दुआएं भेजनी चाहिए। थोड़ा भी मन डिस्टर्ब हो जाए ना, तो मन को रोने नहीं देना है, मन को गलत साइड पे जाने नहीं देनी है, मन को गलत सोचने पे हावी नहीं होने देनी है। जैसे गलत सोचने की कोई लिमिट नहीं होती है, वैसे अच्छा सोचने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। कोई आपके लिए कितना भी बुरा करता जाए, आपके पीठ पीछे कोई गलत करता जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बल्कि ये सब सुन के आपको सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि ये जो गलत आपके पीछे हो रहा है, ये भगवान के मर्जी से हो रहा है, और जरूर इसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। कोई गलत अगर कर रहा है, आप उनके लिए बहुत 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 ही अच्छा करते जाए। ये डिवाइन रूल है। हमारा कर्म हमारा भाग्य, हमारा कर्म हमारा भाग्य लिख रहा है, और उनका कर्म उनका भाग्य लिख रहा है। हमें उनके कर्मों को देखकर अपना भाग्य तो नहीं बिगाड़नी चाहिए, कभी नहीं। सत्यनारायण की कथा लोग करवाते हैं तो क्या कहा जाता है? नर ऐसी करनी करें, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। नर ऐसी करनी करे जो नर से क्या बने? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, और नारी से क्या बने? लक्ष्मी बने। मीन्स नर और नारी अच्छा कर्म करेंगे तो दोनों का जोड़ी लक्ष्मी नारायण बनेगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये दुनिया का अंत टाइम आ चुका है, कलयुग का लास्ट पार्ट है, और कोरोना के वजह से सारे वर्ल्ड पर कितना हाहाकार मच गया, अभी तक भी चल रहा है। तो किसी किसी को समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही गलत हुआ, हमें सुधर जानी चाहिए, और कोई इतने इगोइस्ट पर्सन होते हैं कि वो नहीं समझते हैं कि मतलब उनका भगवान के ऊपर डर नहीं है। और जो लोग शांति से भक्ति से रहते हैं, मानते हैं कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करनी चाहिए, आप लोग देखना सिंबल से वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, डेफिनेटली 100% स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। नर और नारी कलयुग में रहते हैं। अगर नर को नारायण बनना है और नारी को लक्ष्मी बनना है, तो जो कलयुग में सबसे लेना आप सीख रहे हैं, कलयुग का नियम है सबसे लेना, और बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही कम नोबल पर्सन होंगे जो कि देना जानते होंगे। मैक्सिमम 90 या 85% लोग होंगे जो कि लेना सीखते होंगे, देना नहीं सीखते होंगे। तो अगर हमें सत्य युगी आत्मा बननी है, लक्ष्मी नारायण बननी है, तो एक हाथ से लेने की बजाय दूसरे हाथ से देना सीखिए, ज्ञान देना सीखिए, खाना देना सीखिए, गरीबों को वस्त्र देना सीखिए, अच्छे संस्कार देना सीखिए। देखेंगे आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति की वास हो जाएगी।
नर और नारायण जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे इस काम से जो मैंने आप सभी को अभी बताया, तो वो सत्ययुगी आत्मा बन जाएंगे और कलयुग के बाद डेफिनेटली उनका सत्ययुग में जाना तय है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संगीता दलबेहरा आज अपने ओम साई राम चैनल के जरिए आप सभी को साईं सच्चरित्र की 5th पारायण की 31 अध्याय की एक कहानी है, जिसमें बालाराम मानकर साईं बाबा के एक भक्त थे, उन्हीं के बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं बालाराम मानेकर की कहानी, साईं सच्चरित्र की ये बालाराम मानेकर की कहानी। तो बालाराम मानेकर कौन थे? बालाराम मानेकर नाम के एक गृहस्थ आदमी जो कि शिरडी साईं बाबा के परम भक्त थे। जब बालाराम की पत्नी की डेथ हो गई थी तो वो दिल से बहुत ही टूट गए थे। वो क्या करेंगे क्या ना करेंगे, मन में ये सोच सोच के उनको चिंता बहुत बढ़ता गया। आखिर में उन्होंने अपना जमीन जायदाद का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेटे के ऊपर दे दिया कि बेटा मैं जा रहा हूँ, मेरा ये जो कुछ भी है जमीन जायदाद घर या जो कुछ भी बिजनेस वगैरह है सब तुम संभालो। उनका भक्ति भाव देख के बाबा उनके जीवन की दिशा को बदलना चाहते थे, यानी कि चेंज करना चाहते थे। इसीलिए बाबा बालाराम को शिरडी साईं बाबा इसीलिए बालाराम को 12 रुपया दिए थे उसी टाइम, और मच्छिंद्रगढ़ की 17 डिस्ट्रिक्ट जाके रहने के लिए बोले। बालाराम को साईं बाबा को छोड़ के उनको अलग जाने की जो बाबा ने कहा कि तुम जाओ वहाँ पे, उनका मन नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगे कि बाबा मेरे को वहाँ पे भेज क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। वो ऐसे ही सोच रहे थे, उनका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। किंतु बाबा उनको समझाने की कोशिश किए और बोले, बालाराम तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे मंगल के लिए वहाँ पे ही तो भेज रहा हूँ, और वहाँ जाते ही तुम 3 बार मच्छिंद्रगढ़ जाते ही तुम वहाँ 3 बार भगवान का ध्यान करना। जब बालाराम मच्छिंद्रगढ़ पहुँच के वहाँ जाके वहाँ का मौसम देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ का एनवायरनमेंट देख के उनका मन ऐसे बोलने लगा कि यहाँ से मैं जाऊं ही ना। उनका दिल खुशी से झूम उठा। साईं बाबा उनको बोले, शिरडी में तुम्हारा मन बहुत चंचल रहता था, तुम्हारे चंचल मन को शांत करने के लिए मैं तुमको वहां भेजा था, और कभी मेरी बातों का गलत मतलब नहीं निकालना। तुम्हारे मन में क्या सोच रहे हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम सोच रहे हो कि शिरडी में ही मैं हूँ, मैं और कहीं नहीं हूँ। ये अपने मन में गांठ बांध लो, मैं सर्व विद्यमान हूँ, मेरा हर जगह पे सब कुछ है, सब हर जगह, जिस किसी भी जगह पे मुझे ध्यान करोगे तो तुम पाओगे, मैं सर्व विद्यमान हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने नीति वाणी बताई, पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया ओम शांति के बारे में। जो स्टार्टिंग का जो नीति वाणी था, मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, वो ओम शांति का था। जैसे ब्रह्म कुमारी लोगों का, वो भी हिंदू धर्म में माना जाता है, हिंदू धर्म ही है, शिव बाबा के नीचे ही सब है, इसीलिए मैंने वो सब आप सबको बताया। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और साईं सच्चरित्र के बारे में अभी जो बताया, अगर किसी को अच्छा लगा होगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
लाइक का बटन प्लीज़ काइंडली दबा देना, कमेंट्स प्यारा सा करना ताकि आगे जाके मुझे नया वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं आप सब लोगों के लिए ही तो ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा फैमिली बढ़ रहा है और अगर ये फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, मुझे मोटिवेशन देना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों के पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से ही तो मैं कुछ बोल पा रही हूँ। आप सभी को ये समझना होगा। सो फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।